जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज हम लोग बहुत ही सुंदर सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डिटरमिनर के बारे में। आज हम लोग समझेंगे नाउन और डिटरमिनर में क्या संबंध है। आज इसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए हेडिंग डालिए नाउन एंड डिटरमिनर। हम लोग स्टेप 3 पे पहुंच गए हैं। इसके पीछे 2 स्टेप कवर कर लिए हैं। अगर आप दोनों स्टेप नहीं देखे हैं तो नाउन सीरीज लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, क्योंकि मैं कंसेप्ट बता रहा हूं और जब कंसेप्ट जानते हैं तो उसमें सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर आप बीच से कोई भी लेक्चर मिस करते हैं तो आगे के लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप पिछले लेक्चर्स जरूर देख लें, फिर इस लेक्चर को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा टॉपिक नाउन एंड डिटरमिनर। नाउन एंड डिटरमिनर। देखिए नाउन क्या है? हमारा नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड किसे बोलते हैं? तो भाई नेमिंग वर्ड नाम को बोलते हैं। किसी भी चीज का नाम अगर सेंटेंस में दिखता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? नेमिंग वर्ड। और स्टेप 1 में हम लोग क्या देखे थे कि नाउन या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे होता है या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। इन्हीं 2 प्लेसेस पे रहता है। नाउन का प्लेस फिक्स है सब्जेक्ट के प्लेस पे या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। लेकिन एक और चीज नाउन के प्लेस को फिक्स करती है। एक और चीज नाउन के प्लेस को निश्चित करती है या उसके पप्पा की तरह काम करता है। यह जो चीज है ना, और नाउन में कैसा रिलेशन है? तो पिता और पुत्र जैसा रिलेशन है, बाप और बेटे जैसा। और वो चीज क्या है? डिटरमिनर। कौन फिक्स करता है? डिटरमिनर। कौन निश्चित करता है? डिटरमिनर। डिटरमिनर जो है ना, पप्पा की तरह काम करता है। नाउन के पप्पा हैं डिटरमिनर। अब डिटरमिनर क्या है? देखिए, डिटरमिनर जिसको हम लोग बोलते हैं निर्धारक। डिटरमिनर निर्धारक। डिटरमिनर डिटरमिन शब्द से बना है। डिटरमिन शब्द का मतलब है निश्चित करना या फिर निर्धारित करना। भाई किसको निर्धारित करना? किसको निश्चित करेगा? किसको फिक्स करेगा? तो नाउन को। या नाउन के पोजीशन को फिक्स करता है, उसके पोजीशन को निश्चित करता है, उसके पोजीशन को निर्धारित करता है कि ये इसके बाद ही आएगा, यहीं पे आएगा, पहले नहीं। तो सेंटेंस में जो होता है ना, डिटरमिनर पप्पा की तरह काम करता है। जब पप्पा आ जाते हैं ना तो पुत्र का कुछ नहीं चलता है, शांत स्वभाव से रहता है, चुपचाप रहता है। बोल दिए यहां पे बैठो तो वहीं पे बैठे। वही काम होता है डिटरमिनर का। सेंटेंस में डिटरमिनर पप्पा की तरह काम करते हैं। वो जो अगर सेंटेंस में आ जाते हैं तो नाउन का आना पक्का है, फिक्स है। और जब भी सेंटेंस में डिटरमिनर आता है तो उसके बाद हमको नाउन देखने को मिल जाता है। यह फिक्स है, जिसको हम लोग रूल के तहत पढ़ते हैं कि जब भी सेंटेंस में डिटरमिनर हमको दिखता है तो नाउन का आना पक्का। क्यों आएगा? क्योंकि यही है, इसका मीनिंग है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। यह कलम किसकी है? आपकी है? उसकी है या उसकी है? किसकी है? ना इसकी है, ना उसकी है, ना आपकी है। यह कलम तो मेरी है। या इस कलम का हकदार कौन है? मैं हूं। तो यह कलम को कौन निर्धारित कर रहा है? कौन यह बता रहा है कि यह किसी की नहीं, सिर्फ मेरी है? माई। तो यह कलम को निर्धारित जो पेन जो है वो हमारा क्या है? नाउन है। इसको कौन निर्धारित किया? माई। तो हमारा माई क्या हो जाता है? डिटरमिनर हो जाता है। अब कौन कौन से डिटरमिनर है? चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि सेंटेंसेस में कौन कौन से डिटरमिनर आते हैं। अभी हम लोग बस इसके बारे में देखेंगे,
इसके बारे में फुल डिटेल में जब हम लोग डिटरमिनर स्टार्ट करेंगे तो इसका हर एक डिटरमिनर, हर एक वर्ड के बारे में, उसके यूजेस के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी बस ये देख लेते हैं कि कौन कौन से डिटरमिनर है जो सेंटेंस में आते हैं, जो नाउन को फिक्स करते हैं, जो अगर आ जाएंगे सेंटेंस में तो नाउन का आना पक्का है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, हाल ही में जो 3 सितंबर में जो सीडीएस का पेपर हुआ था उसमें भी यहाँ इससे क्वेश्चंस आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटरमिनर्स के टाइप्स। डिटरमिनर के टाइप्स, पहले हमारा आर्टिकल। जी हां, आपने सही सुना, आर्टिकल। आर्टिकल्स हमारे डिटरमिनर का ही टाइप है। ये डिटरमिनर के अंदर ही पढ़े जाते हैं। चूंकि यह बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए हम लोग इसको सेपरेटली पढ़ते हैं आर्टिकल्स टॉपिक में। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? तो ए, एन और द। आर्टिकल क्या करते हैं? तो ये स्पेसिफिक नाउन और नॉन स्पेसिफिक नाउन, इन दोनों के बारे में बताते हैं, दिखाते हैं कि कौन स्पेसिफिक नाउन है, कौन नॉन स्पेसिफिक नाउन है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा है पजेसिव डिटरमिनर। अब देखिए, इसके बाद जितने भी डिटरमिनर्स पढ़ेंगे, जैसा नाम रहेगा उनका वैसा ही काम रहेगा। क्या समझे? जैसा नाम वैसा ही काम। इसी डिटरमिनर को देखिए, पजेसिव डिटरमिनर। पजेसिव जो नाम है क्या दिखाता है? पजेशन। यह अधिकार दिखाता है, स्वामित्व दिखाता है। और ये कौन कौन से डिटरमिनर हैं? तो हमारे ये डिटरमिनर्स हैं माई, योर, हिज, आवर, हर, इट्स, देयर, ये सारे हमारे पजेसिव डिटरमिनर हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, वो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। जैसा नाम वैसा ही काम। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए यूज होता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। और ये कौन कौन से हैं? तो दिस, दैट, दिस, दोज। जैसे दिस बॉय इज प्लेइंग, यह लड़का खेल रहा है। कौन लड़का? यह लड़का, वह लड़का नहीं, यह लड़का। यही लड़का खेल रहा है, आप नहीं, मैं नहीं, यह लड़का। तो इस सेंटेंस में दिस हमारा क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसा नाम वैसा काम, डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस दे रहा है। तो जो भी डिटरमिनर डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस देते हैं वो हमारे क्या आएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर में। और ये कौन कौन से हैं? तो इच, इधर, निदर, ऑल, एटसेट्रा, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स मतलब कि क्वांटिटी दिखाता है, लेकिन यह क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं दिखाता है, बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और ये कौन कौन से हैं? तो सम, लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, अ लिटिल, एटसेट्रा, ये सारे हमारे क्या हैं? क्वांटिफायर्स डिटरमिनर। जैसे सम गर्ल्स आर स्टडिंग, कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं। अब आप बताइए कितनी लड़कियां? एक लड़कियां, दो लड़कियां? क्या एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चल रही है? नहीं, लेकिन यह बता रहा है कि कुछ लड़कियां हैं, कुछ तो लड़कियां पढ़ रही हैं, ज्यादा भी नहीं है लेकिन कुछ लड़कियां पढ़ रही हैं। इसलिए इस सेंटेंस में सम हमारा क्या हो जाता है? तो क्वांटिफायर्स डिटरमिनर हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो है हमारा नंबर्स। अब देखिए, नंबर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर्स जो डिटरमिनर की तरह काम करते हैं। नंबर्स में हमको दो टाइप मिलते हैं। कौन कौन से?
कार्डिनल नंबर और कार्डिनल डिटर्मिनर जिसको बोलते हैं, और ऑर्डिनल डिटर्मिनर। अब देखिए कार्डिनल डिटर्मिनर ये क्या होते हैं और कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल डिटर्मिनर यह दिखाता है कि कोई चीज कितना है, उसके एग्जैक्ट क्वांटिटी के बारे में बताता है। समझे? जो हमारा क्वांटिफायर्स था वो एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रहा था, लेकिन हमारा कार्डिनल नंबर और कार्डिनल डिटर्मिनर उसके एग्जैक्ट क्वांटिटी के बारे में बताता है कि वो कितना है। जैसे 1 2 3, 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, 4 बॉय एटसेट्रा। ये क्या दिखा रहा है कि एक लड़का, 2 लड़का, 3 लड़के, ये सारे उनकी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं जो हमको क्वांटिफायर्स में पता नहीं चल रहा था। लेकिन कार्डिनल नंबर और कार्डिनल डिटर्मिनर्स क्या दिखाते हैं? उनके एग्जैक्ट क्वांटिटी के बारे में। अब आता है दूसरा हमारा ऑर्डिनल डिटर्मिनर। ऑर्डिनल डिटर्मिनर ये नंबर के बारे में शो करता है, लेकिन ये नंबर नहीं, उसके अरेंजमेंट और उसका पोजीशन और रैंक दिखाता है। जैसे फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड बॉय, फोर्थ बॉय, फिफ्थ बॉय। अब आप बताइए क्या इसमें कितने लड़के हैं पता चल रहा है? जरूर पता चल रहा है, क्योंकि एक लड़के हैं। लेकिन यहां पे एक लड़के के साथ साथ क्या पता चल रहा है? उसका पोजीशन, उसका रैंक पता चल रहा है कि वो अगर अरेंजमेंट में है तो कितने नंबर पे है। फर्स्ट बॉय मतलब कि पहले नंबर पे वो लड़का है, सेकंड बॉय दूसरे नंबर पे है, थर्ड बॉय तीसरे नंबर पे है, फोर्थ बॉय चौथे नंबर पे है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये क्या दिखा रहे हैं? उनके रैंक दिखा रहे हैं, उनके पोजीशन दिखा रहे हैं। और ये हमारे हो जाते हैं ऑर्डिनल डिटर्मिनर्स। और ये हमारा डिटर्मिनर पूरा यही है, खत्म होता है। तो क्या समझे? जब भी सेंटेंस में अगर डिटर्मिनर ये सारे दिख जाते हैं तो इसके बाद नाउन का आना फिक्स है, गांठ बांध लीजिए, पक्का है। अब आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 का हेडिंग डालिए नाउन एंड एडवर्ब। नाउन और एडवर्ब के बारे में आज देखेंगे, पहचानेंगे। देखिए नाउन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। नाउन क्या है भाई? नेमिंग वर्ड है, नाम की तरह यूज होता है। यह सेंटेंस में, स्टेप 2 याद करिए, यह सेंटेंस में किसका है रिप्लाई? तो व्हाट, हु और हुम का है। इन्हीं 3 का रिप्लाई है। 3 का अगर रिप्लाई आता है इन्हीं 3 का तो हमारा नाउन कहलाएगा। अब आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? जो प्रीवियस वीडियोस में बताया हूं, फिर से बता देता हूं। एडवर्ब प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब्स। अब देखिए यह सेंटेंस में एडवर्ब जो है ना, यह सेंटेंस में व्हाट, हु और हुम इन तीनों का रिप्लाई नहीं है। यह सेंटेंस में हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई इसका रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है सेंटेंस में? हाउ, व्हेन, वेयर इसका रिप्लाई है। इसका रिप्लाई है। जो भी हमको सेंटेंस में निकल कर आता है वो हमारे एडवर्ब्स कहलाते हैं। जैसे सीता वेंट होम। सीता वेंट होम, सीता तो हमको लग रहा है नाउन, तो हु वेंट होम? सीता। ऑफ कोर्स सीता यहां पे क्या हो गई? हमारी नाउन हो गई। लेकिन होम जो है वो नाउन की तरह भी यूज होता है, एडवर्ब की तरह भी, उसका दोनों मीनिंग है। अब इस सेंटेंस में देखते हैं कि एडवर्ब की तरह यूज हुआ है या फिर नाउन की तरह। क्वेश्चन करिए, सीता वेंट होम। होम पे हम किससे क्वेश्चन करेंगे? अगर नाउन की तरह लग रहा है तो व्हाट से। सीता वेंट व्हाट, सही सेंस कर रहा है,
नहीं ना? तो क्या होना चाहिए यहां पे सही होगा सीता वेंट वेयर, कहां? तो होम। और होम किसका रिप्लाई आ रहा है? वेयर का। इसलिए इस सेंटेंस में होम हमारा नाउन की तरह यूज नहीं हुआ है। होम का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनकर आया? एडवर्ब। तो ये चीज पहचानना है आपको। नाउन हमारा वो, whom और what, इन तीन का रिप्लाई है, और एडवर्ब हमारा होता है हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, इन सब का रिप्लाई। अब एडवर्ब के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग एडवर्ब टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नाउन और उसके टाइप्स उसके साथ। धन्यवाद।